आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 तत्काल विचार। तो पहले शीर्षक का मीनिंग जान लेते हैं। तत्काल यानी उसी समय और विचार यानी सोच या मनन चिंतन। तो इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि अगर कभी तुरंत कोई मुसीबत आ जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि से मन की स्थिरता के साथ चिंतन मनन के द्वारा उसका समाधान निकाल लेना चाहिए। कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसान के पास बहुत ढेर सारी बकरियां थीं। हर सुबह वह उन बकरियों को चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाता था। उसके पास 2 कुत्ते भी थे। जब किसान अपनी बकरियों को पहाड़ियों पर ले जाता था तब वे दोनों कुत्ते भी उनके साथ रहते थे। तो ये एक बार की बात है। एक किसान था और उस किसान के पास ढेर सारी बकरियां थी और उसके पास 2 कुत्ते भी थे। जैसे कि देखो हमारा यहाँ पिक्चर में दिया गया है, इधर ढेर सारी बकरियां हैं और इधर 2 कुत्ते भी हैं। और इन बकरियों को वो हर दिन चराने के लिए, घास खिलाने के लिए वह पहाड़ियों पर ले जाया करता था और उसके साथ वो 2 कुत्ते भी जाते थे। वह अपनी बकरियों को उन दोनों कुत्तों की सुरक्षा में छोड़कर घर वापस आ जाता था। तो इसलिए किसान को और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वो अपनी बकरियों को पहाड़ियों पर कुत्तों के भरोसे छोड़कर वो घर वापस आ जाता था। उसको अपने उन दोनों कुत्तों पर पूरा विश्वास था कि वे दोनों उसकी बकरियों का ध्यान रख सकते हैं और किसान को पूरा भरोसा था कि वे दोनों कुत्ते उन बकरियों का ध्यान रख सकते हैं। फिर जब शाम होती थी तो वह दोनों कुत्तों की सहायता से बकरियों को वापस लेकर अपने खेत और घर आ जाता था। और जब शाम होता था तो फिर और एक बार किसान पहाड़ियों पर जाता था और उन बकरियों और कुत्तों को घर वापस लेके आ जाता था। इसी प्रकार एक दिन हर दिन के समान जब बकरियां घास चर रही थी और दोनों कुत्ते उनके साथ उनकी रक्षा कर रहे थे, तो एक दिन की बात है, हर दिन की तरह सारी बकरियां वहां पहाड़ियों पर घास चर रहे थे और दोनों कुत्ते उन बकरियों की रक्षा कर रहे थे। तभी दुर्भाग्यवश नटखट तथा चंचल बकरी का एक बच्चा अपने झुंड से अलग होकर कहीं दूर निकल गया। तो दुर्भाग्यवश जिसका भाग्य खराब हो, क्योंकि वो बच्चा नटखट था, वो शरारती बच्चा था और वो बहुत बुद्धिमान था। वो बच्चा अपने झुंड से, अपने ग्रुप से वो कहीं दूर निकल गया। इधर दोनों कुत्तों ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान भी नहीं गया कि वो, क्योंकि इतने सारे बकरियां चर रहे थे, तो वहां से एक छोटा बकरी अपना ग्रुप से निकल के वो चला गया कहीं किनारे किनारे से, तो उन दोनों कुत्तों को पता ही नहीं चला। बकरी का बच्चा दूर इधर उधर फिरता हुआ खो गया। फिर वो बकरी का बच्चा था ही शरारती, वो बहुत बदमाश बच्चा था, तो वो अपना ग्रुप से अलग होकर वो बहुत दूर चला गया और फिर वो गुम भी हो गया। अब वह डरने लगा कि अगर उसे रास्ते में बड़ा डरावना भेड़िया मिल गया तो क्या हो गया। अब उसे डर भी लगना प्रारंभ हो गया कि छोटा था, अभी वो निकल तो गया, वो शरारती था इसलिए वो निकल गया, पर अब उसको डर लगने लगा कि कहीं कोई डरावना भेड़िया, यानी कि कुत्ते के आकार का होता है, वो एक हिंसक जंगली जानवर होता है जिसे उल्फ भी कहते हैं, तो वो बहुत भयानक होता है। तो इसलिए वो बकरी का बच्चा वो डर गया कि कहीं मुझे भेड़िया देख ना ले। इसलिए उसके दोनों रक्षक कुत्ते उसको ढूंढने लगे तो अच्छा होगा। इतने में उसने क्या देखा, वो सोच रहा है अब तो मैं अपना ग्रुप से निकल गया हूँ, मैं भटक गया हूँ, मुझे रास्ता का भी पता नहीं है। अब दोनों वो कुत्ते जो रक्षा करने वाले कुत्ते थे वो मुझे ढूंढे तो अच्छा होता। इतना वो सोच रहा है, तभी उसने एक सचमुच में क्या देखा, भेड़िया देखा। भेड़िया सचमुच उसकी तरफ आते हुए कह रहा था, आहा हाँ तुम यहाँ हो, मैं एक अच्छा भोजन ढूंढ रहा था, इसलिए हे बच्चे तुम इधर आओ, मैं तुमको खाऊंगा। तो उतने में वो एक भेड़िया को अपनी तरफ आते हुए देखता है और वो भेड़िया क्या बोल रहा है, आहा तुम यहाँ हो, क्योंकि बकरी का बच्चा को देखते ही उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो
हो गया। उसे एक अच्छा भोजन का तलाश था, तो अब वो बकरी का बच्चा देख लिया तो वो उसे खाऊंगा बोल के सोच रहा है, इसलिए वो बोल रहा है, इसलिए हे बच्चे तुम इधर आओ, मैं तुमको खाऊंगा। भेड़िया खुद अभी बकरी के बच्चे को बुला रहा है, तुम इधर आओ और मैं तुम्हें खाऊंगा। बकरी का छोटा बच्चा चंचल अवश्य था, परंतु वह बहुत ही चालाक, होशियार और निडर था। तो वो बकरी का जो छोटा बच्चा था वो शरारती जरूर था, पर वो चालाक भी था, वो बहुत बुद्धिमान था, वो होशियार भी था और निडर था। वो किसी से ना डरने वाला बकरी का बच्चा था। उसने सोचा अब तक अवश्य दोनों रक्षक कुत्तों ने मुझे ढूंढना आरंभ कर दिया होगा। तो वो सोच रहा है कि अब तक तो वो दो रक्षक कुत्ते मुझे ढूंढना शुरू कर दिए होंगे। मुझे चाहिए कि मैं भेड़ियों को कुछ देर तक बहलाता और टालता रहूं, ताकि यह मुझे खा ना पाए और तब तक दोनों कुत्ते भी मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। फिर वो बकरी का बच्चा सोच रहा है कि अगर मैं कुछ समय के लिए इनका मन बहला दूं या टाल दूं, कुछ समय स्थगित कर दूं, तो वो कुत्ते मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे। बकरी के उस नटखट बच्चे ने देखा कि भेड़िया एक बांसुरी लिया हुआ था। तो उस समय वो बकरी का बच्चा देख रहा है कि भेड़िया के हाथ में एक बांसुरी है। बांसुरी को देखकर उसके मन में एक विचार आया। जैसा ही वह बांसुरी को देखा, उसके मन में कुछ विचार आया, वो कुछ सोचने लगा। तब भेड़िए से उस बकरी के बच्चे ने कहा, तब उस बकरी के बच्चे ने भेड़िए से कुछ बोल रहा है, श्रीमान, जैसे ही मैंने तुमको देखा था वैसे ही मैं समझ गया था कि अब मुझे मरना है। तो बकरी का बच्चा बहुत अच्छे से, वो रेस्पेक्ट के साथ वो बोल रहा है, जैसे बड़ों के साथ बहुत विनम्र के साथ बात किया जाता है, उस तरह से श्रीमान। श्रीमान यानी कि आदर सूचक शब्द है जो कि बड़ों को बोला जाता है। तो जैसे ही मैं आपको देखा यानी भेड़िया को देखा, मैं समझ गया था कि आज मुझे मरना ही है, परंतु इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मुझे अंतिम क्षणों में खुश रहने दो। परंतु इससे पहले तुम मुझे खाओ, थोड़ी देर के लिए, मुझे लास्ट टाइम के लिए मुझे खुश रहने दो, मेरे अंतिम क्षणों में मुझे खुश रहने दो। अभी बकरी का छोटा बच्चा वो तो बहुत होशियार था, इसलिए वो अपना जान को बचाने के लिए वो कुछ तरकीब सोच रहा है और बोल रहा है भेड़िए को कि आप तो मुझे खाएंगे ही खाएंगे, पर उससे पहले मुझे अंतिम यानी लास्ट समय के लिए मुझे थोड़ा सा खुश रहने दो। यदि आप बांसुरी पर मधुर तथा मुझे प्रसन्न करने वाली धुन या स्वर बजाएंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए नाच लूंगा, इसके बाद आप मुझे खा सकते हैं। तो वो बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था, इस नाते वो बोल रहा है कि आप अगर थोड़ा सा बांसुरी बजाएंगे, उससे मधुर स्वर जो निकलेगा उससे थोड़ा मैं खुश हो लूंगा और मैं थोड़ा सा नाच लूंगा, इसके बाद आप मुझे खा सकते हैं। अब बकरी का बच्चा नाचता रहा। फिर जब तक भेड़िया बांसुरी बजाना बंद करता, तभी बकरी का बच्चा उससे विनती करता कि थोड़ी और देर के लिए बांसुरी बजाओ। फिर बकरी का बच्चा वो नाच रहा था उस बांसुरी के धुन में और भेड़िया बांसुरी बजाता रहा। जब भेड़िया बांसुरी बजाना बंद कर देता था, देखो हमारे पिक्चर में भी दिया गया है, इधर बकरी का बच्चा है नाच रहा है और इधर भेड़िया है जो कि बांसुरी बजा रहा है। बकरी का बच्चा वो प्रार्थना करता था कि थोड़ी देर के लिए और बजा दो बांसुरी, में और थोड़ा नाचना चाहता हूँ। इस प्रकार बकरी का बच्चा मन ही मन में प्रार्थना भी कर रहा था कि उसके रक्षक दोनों कुत्ते उसे ढूंढते हुए शीघ्र ही इधर आ जाएं और अच्छा होगा। वो तो बकरी का बच्चा अभी नाच रहा है और मन ही मन वो प्रार्थना कर रहा है कि वो दोनों रक्षक कुत्ते मुझे ढूंढते हुए जल्दी से यहाँ आ जाएं तो अच्छा होगा। अभी वह नाचते हुए यह सोच ही रहा था कि उसको अपने दोनों रक्षक कुत्तों के आने और भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। तब वो सोच ही रहा था, बकरी का बच्चा सोच ही रहा था कि दोनों रक्षक कुत्ते इधर आ जाएं। उसी समय वो देख रहा है कि दोनों रक्षक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। इधर भेड़िया बांसुरी बजाने में इतना खो गया था कि उसको यह पता ही नहीं चला कि दोनों कुत्ते उसके बहुत पास आ गए थे। अब भेड़िया अपना बांसुरी बजाने में वो इतना खुश था, वो इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि दोनों कुत्ते उसके पास आ चुके हैं। दोनों कुत्तों ने जैसे ही बकरी के बच्चे को देखा तो उसको बचाने के लिए वे दोनों भेड़िए के पीछे दौड़े।
तो फिर वो दोनों कुत्तों ने अभी देख लिया था बकरी के बच्चे को, तो उस बकरी के बच्चे को बचाने के लिए वो दोनों आ गए और भेड़िए के पीछे दौड़े। भेड़िया कुत्तों को देखते ही अपनी जान बचाकर भागा। जैसे ही भेड़िया ने कुत्तों को देखा वो डर गया और अपनी जान को बचाने के लिए वो भाग खड़ा हुआ। बकरी का बच्चा अपने में बहुत लज्जित हुआ, वो बहुत शर्मिंदा हुआ बकरी का बच्चा क्योंकि वह अपने झुंड से अलग होकर इधर आया था। वो बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि वो अपने ग्रुप से वो अलग निकलकर आ गया था। यदि आज वे दोनों रक्षक कुत्ते ना आते तो भेड़िया उसे खा जाता। आज अगर वो दोनों रक्षक कुत्ते, रक्षा करने वाले कुत्ते अगर नहीं आए रहते तो आज उस बकरी के बच्चे को भेड़िया खा गया रहता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि संकट के समय जब शत्रु हो बलवान, धीरज और चतुराई से ले तू काम। तो यहाँ लेखक बोल रहे हैं अगर हमारे पास कोई भी मुसीबत या संकट आ जाए तो हमें होशियारी से, बुद्धिमान के साथ, मन की स्थिरता के साथ हमें काम लेना चाहिए। धन्यवाद।